नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन ही नरक है और मन ही स्वर्ग है और मन ही मुक्ति का मार्ग है या मुक्ति है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि मन, हर एक इंसान का जीवन कौन चलाता है? उसका मन। उसके मन में आने वाले विचार ही उसका जीवन चलाते हैं, उसका जीवन बनाते हैं। और वो जीवन में जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी बनता है, उसका पूरा का पूरा श्रेय है उसका अपना मन। एक इंसान का मन उसके अपने पूरे जीवन को चलाता है। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि आपका मन, अगर आप आपके मन में अच्छे विचार बोएंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो आपके जीवन में सुख छाया की तरह बन कर के चलेगा। अगर आप आपके मन में नकारात्मक विचार रखेंगे तो दुख आपके जीवन में आपके साथ छाया की तरह बन कर के दुख चलता रहेगा। तो मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन के दो रूप हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, है ना। तो दोस्तों, आज के जीवन में इंसान दुनिया से इतना दुखी नहीं है जितना वो अपने मन से दुखी है। कहीं ना कहीं आज इंसान जो भी कृत्य करता है वो उस इंसान के मन का कृत्य वो करते टाइम तो इसका मन करवा लेता है, लेकिन बाद में जब उसको प्रॉब्लम्स होती है, जब उसको तकलीफ़ें होती है, तो यही मन उसको इतना परेशान कर देता है, इतना प्रताड़ित कर देता है कि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग चिंता में रहते हैं और कई लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि ये मन आपका है, लेकिन आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्या है कारण? तो दोस्तों, बात यह है कि देखो, हमारे माइंड की, विज्ञान के अनुसार अगर देखें तो माइंड की प्रोग्रामिंग कम से कम 21 दिन में चेंज होती है। अगर हम अपने माइंड को एक ही चीज़, कोई भी चीज़ बार बार वही अगर देंगे तो हमारी वो हैबिट बन जाएगी, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे वो नेगेटिविटी हो। तो हमारे मन को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने मन को कंट्रोल करना। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से इस मन के ऊपर पूरे बेहतरीन तरीके से डिटेल पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा और आप उसके माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि मन कैसे कर्म कार्य करता है और मन कैसे अपने माया जाल में मनुष्य को फंसा करके रखता है और ऐसे ऐसे नाच नचवाता है मनुष्य से कि वो जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके बारे में वो सोचता भी नहीं, इतनी ज़्यादा उसके साथ वो चाल चलता है और उसको ऐसे इस तरीके से इसी जाल में फंसाए रखता है ये मन। जब भी मन को कुछ भी 5 मिनट की भी फुर्सत दे दो, 2 मिनट की फुर्सत दे दो ना, तो यहाँ की वहाँ की, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, इसकी उसकी बातें सोचेगा, परेशान करेगा। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसा क्यों है, उसको सफलता क्यों मिल गई, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। इस तरीके के अन्य को विचार ये मन दौड़ाएगा और परेशान करेगा किसी न किसी तरीके से। जिसका मन पर कंट्रोल है ना, आज के समय में सही मायने में वही इंसान सबसे ज़्यादा खुशी है और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है और सबसे ज़्यादा शांत है। भले ही से उसके पास धन दौलत की ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन जो इंसान आज के समय में अपने मन पर कंट्रोल करना सीख गया है, जिस इंसान का अपने मन पर कंट्रोल है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सही मायने में खुश है। देखो, हर दिन मन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं विज्ञान के अनुसार, है ना। हर एक विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते हम और सबसे ज़्यादा विचार उसी से रिलेटेड आते हैं जिससे संबंधित हम कोई काम करते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे सपने होते हैं, जिससे रिलेटेड हम या जिन चीज़ों के जिन चीज़ों से क्या संपर्क में हम रहते हैं, उन्हीं चीज़ों से ज़्यादातर रिलेटेड वीडियो क्या आते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं। और अगर अच्छे विचार होते हैं तो हमें खुशी देते हैं और अगर नेगेटिव विचार होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अंतर ही मन, और हम समझ नहीं पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। तो ये मन है ना, अगर इसको, ये मन क्या है पता है तुम्हें? तुम जानते हो कि ये मन तुम्हारा है, लेकिन तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ये शरीर है, तुम जानते हो कि शरीर मेरा है, ये तुम जानते हो कि ये मन मेरा है। तो ये जानते हो तुम कि ये शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है। तुम्हारा जीवन तब बदलेगा जब तुम खुद से ये पूछोगे कि ये जो बोल रहा है कि ये शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है, ये कौन है? इसको जानो। ये हो तुम असली, ये हो तुम्हारा असली स्वरूप। जो तुमसे कह रहा है शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है, वो हो असली तुम। और तुम उसको पहचान लोगे ना, तो ये मन तुम्हारा नौकर बन जाएगा, तुम्हारा दास बन जाएगा। और ये जो शरीर है ना, ये जो चालक है जिससे तुम कृत्य करते हो इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक पर, चाहे वो अच्छे हो या चाहे बुरे, वो उसको समझना सीख जाओगे। तुम इस शरीर के और इस मन के मालिक हो और तुम वही हो दिव्य चेतना। आज इसको आत्मा भी बोल सकते हो आप, दिव्य चेतना भी बोल सकते हो। जो वही ऊर्जा, जो ऊर्जा
इस शरीर में प्रवाहित हो रही है, तुम वही हो। तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, सिर्फ शरीर मानोगे, सिर्फ स्वयं को मन मानोगे, स्वयं को मन में उठने वाले विचार मानोगे, तो यकीन मानो तुमसे ऐसे ऐसे नाच नचवाएंगे ने मन के विचार कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना परेशान कर देगा ये तुम्हें। तो मन को समझना, सबसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है कि ये जो बोल रहा है कि ये मन मेरा है लेकिन ये परेशान कर रहा है, तो तुम कौन हो? जो तुम्हारा शरीर जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है कि ये शरीर में है, लेकिन तुम कौन हो? तुमने कभी स्वयं को जाना? कभी स्वयं से पूछा? नहीं। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगे कि यार हाँ ये शरीर मेरा है और ये मन मेरा है, लेकिन इस पर कंट्रोल मेरा नहीं है, तो मैं कौन हूँ? स्वयं को जानो पहले। जिस दिन स्वयं को जान जाओगे ना, तो ये मन भी आपके अकॉर्डिंग चलेगा, और ये जो शरीर से कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म बनेंगे और बेहतर कर्म बनेंगे, और जीवन उज्ज्वल होगा, जीवन बेहतर होगा। तो ये मन की एक खास आदत है, इसको फुर्सत नहीं चाहिए, इसको फुर्सत नहीं चाहिए। ये देखो 1 मिनट के लिए ये जो चाबी का महादेव का चला, इसी पर ध्यान देना। 1 मिनट पूरे फोकस के साथ में इसी पर ध्यान दो। ये जो हिल रहा है इसी पर ध्यान दो। अब मुझे बताओ, जिस टाइम ये लॉकेट हिल रहा था, जिस टाइम ये लॉकेट हिल रहा था और इसको तुमने पूरा ध्यान से देखा, उस वक्त तुम्हारे मन में एक भी विचार आया? एक भी विचार आया क्या? नहीं आया, और आएगा भी नहीं। तो वैसे ही अगर अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने आप को, अपने मन को नियंत्रण में रखना है, तो एक ही साधन है इसका। या तो अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, यानी कि मेडिटेशन, योग। योग एक ऐसी चीज़ है, ध्यान एक ऐसी चीज़ है ना, जो इंसान को भगवान बना सकती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण है स्वयं गौतम बुद्ध। और भी कई सारे ऋषि मुनियाँ हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध, जिन्होंने सिर्फ सांसों को साधा और वो भगवान बुद्ध बन गए। तो इस अपने मन को फुर्सत ही नहीं देना है। अगर तुम फुर्सत में हो तो अपनी सांसों, आती जाती सांसों पर जहाँ भी हो वहीं पर ध्यान देना शुरू कर दो। आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। और ये एक दिन में, 1 मिनट में, एक समय में नहीं होगा, आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। और आज के समय में इतनी सारी नेगेटिविटी से आपको हर जगह नेगेटिविटीज़ मिलेगी, और आपको हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें बोल देगा, ऐसा कुछ पढ़ लोगे, ऐसा कुछ देख लोगे जिससे आपका मन तुरंत उद्वेग कर देगा, विद्रोह कर देगा और आपको परेशान कर देगा। तो इस मन को कंट्रोल करने से पहले अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए हैं, आप इस चैनल पर जा कर के देखना, शरीर मन के बारे में और मन में उठने वाले विचारों के बारे में, और तुम कौन हो। थोड़ा बहुत और भी अष्टावक्र गीता के माध्यम से भी मैंने कुछ चीज़ों को समझाया है। तो स्वयं को नहीं जानोगे ना, जब तक ये मन तुम्हारा गुलाम है ना, ये तुम्हें गुलाम बना करके रखेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा, और ये ना जाने किस किस तरह के कृत्य करे। तो देखो, जो इंसान सोचता है वही इंसान बन जाता है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे और अपने आप में विश्वास रखोगे, तो आप बेहतर कर जाओगे। आज के समय में अगर सकारात्मक रहना है, पॉजिटिविटी रहना है, तो 2 ही साधन है। एक मात्र है भक्ति, भगवान का नाम जप, और दूसरा है योग। इसके अलावा आपको मन के नरक से कोई मुक्त नहीं कर सकता, और मन के नरक के मुक्ति से 2 ही मार्ग है। अगर आपने इन दोनों में से एक को भी अपना लिया ना, तो आपका मन आपको परेशान करना बंद कर देगा। आपको दुनिया की बाहरी कोई सी भी बात, कोई सी भी चीज़, कोई से भी लोग आपको परेशान नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को आज अगर कुछ बोल दो ना, तो तुरंत रिएक्ट कर देता। रिएक्ट करवाना बंद करो। ये हर एक कृत्य इस पृथ्वी पर, हर एक कृत्य इस मन के हैं, और ये शरीर उसका माध्यम है बस। तो ये कृत्य आपके नहीं है, आप दिव्य चेतना हो, आप आत्मा हो। स्वयं को जागृत करो, स्वयं को पहचान लोगे ना, तो आपको कोई भी, आपका मन तो क्या, कोई भी दूसरा परेशान नहीं कर सकता, चाहे आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी। तो ये मन ही मुक्ति का मार्ग है, मन ही शांति है, मन ही स्वर्ग है, मन ही नरक है, और मन ही मुक्ति का मार्ग है। इसे पहचानना, इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप को बदलना है। अपनी सोच को बदल लोगे, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच का लेवल बदलोगे, अपनी सोच की औकात बदल लोगे, तो अपनी जीवन खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। जब तक आपके मन में घिसे पिटे विचार चलते रहेंगे, आपके जीवन घिसा पिटा बना रहेगा, आप शिकायत ही करते रहोगे, आप दूसरों पर ही थोपते रहोगे कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच की औकात को बदलो, तो आपके जीवन 100% और डेफिनेटली बदल जाएगी। जब तक आप आपके अंतर मन को नहीं बदलोगे ना, तो कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। शिकायत करना बहुत आसान है, दूसरों पर थोप देना गलतियाँ बहुत आसान है। अपनी औकात लगाओ अपने ऊपर, अपने को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, और इसके लिए अपनी पूरी औकात लग जाती है, पूरी जान लग जाती है अपने आप को बदलने के लिए। तब जाकर के इंसान अपनी सोच को, अपने आप को बदल पाता है। अगर अपनी औकात को पहचानना है ना, तो अपने आप को बदलने में लगा दो।
और फिर देखो आपका जीवन किस तरीके से होगा। और मन को अपना नौकर बनाओ, इससे अपना मालिक बनते रहने दोगे ना तो ये आपको हमेशा परेशानी करता रहेगा। दोस्तों तो आज के बाद अगर आपका मन कभी भी आपको परेशान करे ना तो अपनी सबसे पहले अपने जहाँ पर भी हो आप अपने मन अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है। दूसरा है मन को कह दो कि मन तुझे मैं आदेश देता हूँ कि तू आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दे। तीसरी चीज़ है कि दोस्तों आपको ध्यान करना है कुछ समय निकाल करके। और चौथी चीज़ है दोस्तों कि आप नाम जप कीजिए। आप जिस भी भगवान में श्रद्धा और विश्वास करते हैं ना उनसे कहे कि हे भगवान मुझे अपने मन को नियंत्रण करने की शक्ति दे। तो यकीन मानिए कि ये 3 से 4 चीज़ें आपको पूरी तरह से आप बदल जाओगे। आपका मन आप मन पर नियंत्रण कर लोगे और मन को इसकी औकात दिखा दो, मन को इसकी औकात लगा दो तो देखना आपको ये कभी परेशान नहीं करेगा। अपनी सोच का लेवल बदल लो। आपका मन जब भी परेशान करे तो मन को बोल दो कि ये सिर्फ तेरी नौटंकी है, तेरी बहानेबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सच को स्वीकार करो और अपने आप को बदलना है ना तो अपने मन की औकात को मन को औकात पे लगा दो, मन को अपनी औकात दिखा दो, मन को अपनी औकात बता दो। तो ये ऑटोमेटिकली आपका गुलाम बन जाएगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। और यही बोलूँगा कि आज के समय में ना ये 3 से 4 ही चीज़ें हैं जो आपको मन के दुखों से मुक्ति रख सकती है और आप जीवन में बेहतर बन सकते हो और बेहतर कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मन को जीतने के लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है, स्वयं इस मन को नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ कीजिए, आपके जीवन में डेफिनेटली बदलाव आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 15 दिन या 1 महीना लगेगा। आप डेली 10 मिनट भी कीजिए ना तो आपकी हैबिट बदलने लग जाएगी और जब आपकी हैबिट बदलने लग जाएगी ना तो 1 महीने बाद डेफिनेटली आप की थिंकिंग बदल जाएगी और आपका मन आपको परेशान करना बंद कर देगा। अगर आपने 4 चीज़ें कर ली, जब भी मन परेशान करे तो आती और जाती हुई सांसों पर आपको ध्यान देना है। दूसरा, मन को आदेश दो कि मन मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देगा। तीसरी है कि आपको रोज़ 10 से 15 मिनट अकेले में बैठ करके ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और अगर मेडिटेशन में मन नहीं लगे तो कोई सी भी एक जगह एक पॉइंट बना लो और इसी पॉइंट को 5 मिनट या 10 मिनट तक देखते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसी को देखते रहना है। और चौथी चीज़ कि भगवान पर विश्वास करते हो ना तो भगवान से कहिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दो मेरे मन को नियंत्रण करने की। यकीन मानिए आपकी सोच, आपका मन पूरी तरीके से बदल जाएगा और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आज के बाद आप मन के गुलाम नहीं रहोगे बल्कि मन को अपना गुलाम बनाओगे और अपने जीवन को बदलोगे और मन के दुखों से मुक्त हो जाओगे। और एक बात, हमेशा सही मार्ग अपनाना और अच्छे कर्म करना, किसी का गलत मत करना, किसी की निंदा मत करना और किसी के बारे में कुछ गलत मत बोलना, क्योंकि ये मन की है ना सबसे बड़ी कमजोरी है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे वाहियात चीज़ें हैं ये। किसी की भी निंदा नहीं करना है, जो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए और अपने मन को कहिए कि ये है ना तेरी कमजोरी है, ये तुच्छ बातें हैं कि कुछ नहीं होना इनसे, है ना। वही है ना कि शिकायत करना बहुत आसान है, गलतियों को दूसरे पर थोप देना बहुत आसान है। मन तो इतना कमज़ोर, इतना लाचार है जो तू दूसरों पर गलतियाँ थोप रहा है, दूसरों की निंदा कर रहा है। अपने आप को बदल, अपनी औकात बदल, अपनी सोच बदल, अपने आप को बदल, दुनिया खुद बदल जाएगी। तो अपने मन को गुलाम बनाओ और आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ये 4 से 5 जो चीज़ मैंने बताई है यकीनन ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल देगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।